हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे बच्चों, जो कि इसमें अब एक या दो क्लास ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रही है। उसके बाद हम इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द रूट्स ऑफ एजुकेशन इज बेटर बट द फ्रूट इज मच स्ट्रेटर। जी हाँ, कहने का मतलब है जो रूट्स हैं एजुकेशन की, जो आपकी जड़ें हैं, वो बेटर कड़वी जरूर हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। एजुकेशन में आपको रूट पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल आपको हर एक चीज डीपली जाननी पड़ेगी। यानी कि आपको कहने का मतलब है, ओवरऑल देखा जाए तो आपको हल्के तौर पे नहीं लेना, मोटे मोटे तौर पे नहीं लेना है, इसको सीरियस लेना है। पढ़ रहे हैं आप, पढ़ने आ रहे हैं, कहीं पढ़ने जब आप जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि घर वाले भेज रहे हैं तो आप जा रहे हैं, नहीं। उसके पीछे आपका लक्ष्य होना चाहिए, उसके पीछे आपके अपने पर्टिकुलर गोल होने चाहिए। जिस गोल, जो गोल देखो, गोल आपका कुछ भी हो सकता है। आपका एक अच्छा क्रिकेटर बनना गोल हो सकता है, तो क्या उसके लिए पढ़ाई नहीं, स्पोर्ट्स एजुकेशन है उसके लिए भी। उसके लिए भी तो मेहनत है, उसके लिए तो पसीना बहाना है आपको। वो दिखने में अच्छा लगता है कि ये तो खेलते रहते हैं, बट जब उनकी एक्सरसाइज, जब उनके प्रैक्टिस होते हैं, तो खेलते तो बहुत कम है, खेलना तो बहुत बाद में शुरू होता है। बट पहले जो आपको प्रैक्टिस, सुबह उठना, ठीक है, अपने डिसिप्लिन रेगुलर खाने में, अपनी डाइट, आपको जो आप मन चाह खाना चाहते हैं वो आप नहीं खा सकते, ठीक है। इन सब चीजों पे आपको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है, हर एक फील्ड के लिए, हर एक फील्ड के लिए कहीं ना कहीं आप पढ़ने के लिए एक बड़े अफसर बनना चाहते हो तो आपको एक टाइम टेबल अपना बनाना पड़ेगा, उस पर अड़िग रहना पड़ेगा, ठीक है। अपनी हर चीजें, हर दिन आपको कुछ ना कुछ हर चीज रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एजुकेशन बिटर जरूर है, बट जो इसका जो फ्रूट है वो बहुत ही मीठा है। जो इसका फल जो आपको मिलेगा वो बहुत ही मीठा फल है, ठीक है। तो यानी कि मीठा फल कैसे है? मीठा फल ऐसे है कि आपको आगे जाके उपलब्धियां मिलेंगी, सक्सेस मिलेगा। क्यों? चलिए, तो क्वेश्चन करेंगे हम। एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। कहने का मतलब है कि चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। पृथ्वी के आयतन का कितना भाग चंद्रमा का आयतन है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, ये पूछ रहा है। करेक्ट, आएगा इसका आंसर। देखिए क्या ये बोल रहा है, आप इसको ट्राई करें तब तक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ मून जो है, ठीक है, मून का जो डायमीटर है, आप मून बनाएंगे, जाहिर सी बात है मून छोटा होता है और अर्थ जो है बड़ी होती है। तो डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ। अगर डायमीटर ऑफ अर्थ जो है डी है, तो मून का क्या हो जाएगा, D/4 हो जाएगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के इस क्वेश्चन को करें। हम आते हैं आपसे फटाफट 2 मिनट में वापस। चलिए, ये हमारा मून हो गया, ठीक है, दिस इज अवर मून। और एक हमारा अर्थ हो गया, जाहिर सी बात है अर्थ बड़ा होगा, ठीक है। ये हमारी अर्थ होगी। तो जो डायमीटर ऑफ मून है इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। पृथ्वी के आयतन का कितना भाग चंद्रमा का आयतन है? यानी क्या पूछना चाह रहा है ये समझो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी का जो वॉल्यूम है वो मान लेते हैं 100 है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। और अर्थ का जो वॉल्यूम है, जो मून का जो वॉल्यूम है, वो आप मान लो 10 है। तो इसका अगर मैं फ्रैक्शन निकालना चाहूं कि व्हाट फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन है, कितना भाग है, तो 100/10, यानी कि आएगा 10/1। कहने का मतलब क्या है, या 1/10 वॉल्यूम ऑफ मून अर्थ का निकालूंगा तो 1/10 भी आप उल्टा करके लिख लो, कुछ भी, चाहे 10/1 चाहे 1/10। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला मून है, तो जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। तो आप ये बोल सकते हैं सर, जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है वो वॉल्यूम मून का 10 गुना है, ठीक है। या फिर वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वॉल्यूम ऑफ मून का 10 गुना है। रेशियो है एक तरह से ना, बट फ्रैक्शन, रेशियो अनुपात। तो हम अनुपात जो हम लिखते हैं A/B, उसको आप ऐसे ही तो लिखते हो, A/B, इसको आप A/B तो ही लिखते हो। तो क्या होता है, अनुपात, रिलेशन होता है। तो पृथ्वी के आयतन का कितना भाग चंद्रमा का आयतन है, बस इतना ही पूछा है। तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। आप चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते रहेंगे। द डायमीटर ऑफ द मून, तो आप मानो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, हमने मान लिया कैपिटल डी है,
यानी व्यास जो है वो क्या है, कैपिटल डी है। Let the diameter of earth is capital D. The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. तो जो diameter of earth आपका D है, तो यहाँ पे therefore द डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा बच्चों, जब अर्थ का डायमीटर कैपिटल डी है तो मून का क्या है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो D/4 हो जाएगा, लगभग 1/4 है। करेक्ट, मानते हैं D/4 हो जाएगा। चलिए अब इसमें जो है डायमीटर ऑफ अर्थ डी है और मून का हो गया D/4। मैंने नहीं किया, ये क्वेश्चन ने बोला है, जैसे जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है वैसे वैसे मैं इसमें कर रहा हूं। ठीक है, अब बोला व्हाट इज द वॉल्यूम, तो सर वॉल्यूम के लिए देखा जाए तो एक स्फीयर है, ये गोलाकार है। ठीक है, डायमीटर ऑफ मून यानी कि जो चंद्रमा का व्यास है D/4 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा, तो मानेंगे देयरफॉर हमें तो सर वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, अगर अर्थ का डायमीटर ये है, भैया आप देखो, अगर कोई सर्कल है, सर्कल का अगर रेडियस ये r होता है, त्रिज्या होती है, ठीक है, और ये पूरा किसी सर्कल का क्या होता है, व्यास यानी कि डायमीटर होता है, तो आप क्या बोलते हो कि सर जो डायमीटर है, या फिर आप ये मान लो जो डायमीटर और रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है भाई, सेंटर से ये r और ये r प्लस r 2r बनता था, और अगर मैं रेडियस निकालना चाहूं तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, रेडियस जो है व्यास का आधा होता है। करेक्ट, मानते हैं इस बात को। तो वैसे हम यहाँ करेंगे, अगर आपका डायमीटर ऑफ अर्थ ये है तो यहीं से रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ को मैं कैपिटल आर मान रहा हूं, क्योंकि कब अर्थ बड़ी है तो उसको कैपिटल आर, रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा, सर D/2 हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि व्यास का क्या होता है आधा। वैसे ही रेडियस ऑफ मून यानी कि चंद्रमा की त्रिज्या, रेडियस ऑफ मून है ना, रेडियस मतलब त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगी सर, चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी, इसको आप कैप स्मॉल r मान लो, ये हो जाएगा सर D/4 का आधा। अब देखो D/4 का आधा क्या होगा, D/4 ये था, इसका आधा यानी कि 2/1 लिख सकता हूं इसको, 1 सबसे ऊपर जाएगा, 2 इसके पास जाएगा, तो कितना हो गया, D/8 हो गया। ये बात आई समझ में, D/4 का आधा क्या होगा, D/8 होगा। ये चीज आई थी ना समझ में, A/B डिवाइडेड बाई C/D, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये वाला इसके पास जाता है, तो B इंटू C हो जाता है। ठीक है, ये D था, B इंटू C हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने वापसी, तो रेडियस ऑफ मून जो है सर हमारा D/8। अब दोनों के वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना, अभी कितना फ्रैक्शन है, रेशियो की जगह से फ्रैक्शन पूछ लिया, तो आपको वही निकालना है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या फ्रैक्शन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ नीचे आएगा। समझो ना इस बात को, कि पृथ्वी के आयतन का कितना भाग चंद्रमा का आयतन है, तो कि पृथ्वी के आयतन का कितना भाग, मैं बोलूंगा 100 में से कितने नंबर आए आप लोगों के, 100 में से कितने नंबर आए आप लोगों के हिंदी में मैथ्स में, तो 100 में से कितने है ना, पृथ्वी का कितना भाग, तो 100 का कितना भाग, या फिर 100% का कितना प्रतिशत लाए आप 8वीं क्लास में, 100% पूरा होता है तो 100% का कितना प्रतिशत लाए, तो 100% का कितना, यानी जो है वो नीचे आता है और जो आप लाते हैं ऊपर आता है, तो 100% का कितना, तो वही आप देखिए पृथ्वी के आयतन का कितना भाग, तो पृथ्वी का आयतन नीचे आएगा और वॉल्यूम ऑफ मून ऊपर आएगा, तो यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। देखो हिंदी में भी बता रहा हूँ साथ साथ में आपको, बट आपको इंग्लिश में भी जानने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कल अब आप आगे जाके बाद में अलग से टाइम देंगे कि भाई इसको भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना, जब आप हायर क्लासेस में 11th 12th के बाद आप जब कॉलेजेस जाएंगे तो वहां पे दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, तो क्यों ना अभी से हम हर चीजों को जान ले। और ये मून वॉल्यूम तो इंग्लिश की वो है, कोई बड़ी थोड़ी ना बच्चों को बताता है, मून मतलब चंद्रमा होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, रेडियस मतलब त्रिज्या होती है, तो कोई अलग बात थोड़ा है, आप कॉन्सेप्ट समझो, ये मत देखो हिंदी इंग्लिश, हिंदी में हालांकि मैं बता ही रहा हूँ साथ साथ में। तो आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ मून यानी कि मून का आयतन बटे मून चंद्रमा पृथ्वी का आयतन।
तो वॉल्यूम ऑफ मून अब आप देख सकते हैं क्योंकि स्फीयर है, ये गोला है ना, क्या है, गोला है। Sorry, ये दोनों क्या है, अपने आप में गोला है। तो गोला है तो सर इसमें क्या लगेगा, इसका ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसका फॉर्मूला यानी 4/3πr³ अपॉन 4/3π इसका रेडियस कैपिटल आर माना था हमने, सॉरी r³। तो आप यहां से देख सकते हैं 4/3π से 4/3π कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा r³ अपॉन r³। नेक्स्ट यहां सॉल्व करेंगे इसको, r³, छोटा r का क्यूब यानी कि सर d/8 का क्यूब बटे d/2 का क्यूब। कोई दिक्कत इसमें अभी तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अब इसको यहां देख लेते हैं, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन। पहले इतना लिख लूं, इतना देख लूं। तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या आया जी, सर ये आया वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये आया था d/8³ और d/2³ है ना। तो ये आया था d/8 का क्यूब और d/2। अब इस तरह के क्वेश्चन को जब आता है, आप दो तरीके से करते हो, a/b डिवाइडेड बाय c/d आता है, तो हम दो तरीके से कर समझते हैं, a/b डिवाइडेड बाय c/d ऐसे कुछ आता है ना। तो आप इसको दो तरीके से ऐसे, या फिर ऐसा हो a/b डिवाइडेड बाय c/d। तो हम ये समझते हैं कि सर ये d जो है सबसे ऊपर जाता है और c इसके पास चले जाता है, तो ये a इंटू डी और b इंटू सी बन जाता है। और ये भी एक तरह से एक सेम ही चीज है। यहाँ क्या होता है, पर यहाँ a/b ऐसे रहेगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं d/c, बात आंसर घूम फिर के वही आती है। तो आप यहाँ देखेंगे हम इसमें किसी भी तरीके से जो आप बोलेंगे उससे करेंगे। तो इसको d³ अपॉन 8 का क्यूब क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 8 इंटू 8, और d के क्यूब को भी चलो आप समझने के लिए लिख लो d इंटू डी इंटू डी। मेन डिवीजन d इंटू डी इंटू डी, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको पता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाना है, तो आप सबसे ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, है ना, मैं यही कैंसिल कर देता हूं, इतना तो हम समझ चुके हैं। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, नहीं यहाँ आएगा, तो यहाँ से 2 से 8 को काटेगा तो हम यही काट देते हैं, 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8, और d से d आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गया था ना, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गया तो पूरा कट गया, बचेगा 1 अपॉन यहाँ 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 1 अपॉन 64। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 अपॉन, तो यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है या फिर वॉल्यूम ऑफ मून, ये 64 इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे हमसे क्या पूछा था, ठीक है, पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, हमसे क्या पूछा था कि पृथ्वी के आयतन का कितना भाग चंद्रमा का आयतन है, पृथ्वी के आयतन का कितना भाग, ठीक है। तो यानी कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, पृथ्वी के आयतन का कितना भाग। तो पृथ्वी के आयतन का निकाला हमने, पृथ्वी के आयतन का कितना भाग है, पृथ्वी के आयतन का 64, इसको इधर ले आओगे तो आप ये बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ मून जो है 64 टाइम्स है, या फिर वॉल्यूम ऑफ अर्थ, नहीं वॉल्यूम ऑफ जो, इसको लिखो ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इधर ले जा लो, तो मैं बोल सकता हूँ सर जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है वो 64 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ मून के, यानी कि चंद्रमा के आयतन का 64 टाइम्स
जो है वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये आपसे पूछा था, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, यही था। बट आप इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सर हमारा क्वेश्चन तो आपने तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का बता दिया, आपने तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ बता दिया कि सर वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है 64 टाइम्स है, 64 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ मून के। बट हमसे क्या पूछा था कि पृथ्वी के आयतन का कितना भाग चंद्रमा का आयतन है। हमसे पूछा है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के कितने भाग के बराबर है, हमसे ये पूछा था, है ना। तो हमसे ये पूछा था, हमसे क्या पूछा था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, तो हमसे वॉल्यूम ऑफ मून पूछा, तो कोई बड़ी बात नहीं, आंसर ये भी सही है। बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ मून जो है, यानी जो चंद्रमा का आयतन है, ये 64 नीचे चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1/64 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मून, चंद्रमा का जो आयतन है वो 1/64 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। ठीक है, दोनों चीज आपकी सेम है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे, फिर हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कर लेंगे इसको। चलिए, लिख दिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। आज या कल में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। हो गया ये, लिख रहे हो कि आगे बढ़ूं? लिख रहे हो तो हाथ खड़ा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई थिंक आप लोग लिख नहीं रहे हैं, या फिर आप लोगों ने लिख लिया है। अगर लिख रहे हैं तो अगेन आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। अगर लिख रहे हैं तो हाथ खड़ा करें। क्वेश्चन है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ अ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करेंगे जरा इस क्वेश्चन को आप। चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, उन्होंने यहाँ पे दे दिया कि हेमिस्फेरिकल बॉल है, एक अर्ध गोलाकार कटोरा है जिसका व्यास जो है, डायमीटर आपको 10.5 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसका त्रिज्या यानी रेडियस क्या हो जाएगी सर, 10.2। मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि नहीं कटेगा, तो इसको हम इतना ही रहते हैं। अब हमसे पूछा है कि इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है, यानी कि इसका आयतन पूछा है घुमा फिरा के, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि आयतन जो है अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर या वॉल्यूम ऑफ बॉल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ बॉल बोला गया है, तो वो होता है आधा स्क्वायर का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो सर हम भी निकाल लेंगे, 2/3 पाई की जगह 22/7 आर क्यूब, यानी कि 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2। पॉइंट हटा देंगे, मैंने हमेशा बोला है पॉइंट हटा दिया करो, 3 पॉइंट हटाए तो 3 जीरो आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, बाद में अगर लगाना होगा, कैलकुलेशन की ट्रिक्स है ये, किस तरह से आप कैलकुलेशन को इजी कर देते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो जो कटर से काटेंगे हम यहाँ पे, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है, और 7 से ट्राई करेंगे, कट रहा है, बिल्कुल कटेगा, 7 जा 7 और 15 7 जा 105 होता है। अब मैं इसको भी यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा, 3 5 जा 15। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे, 2 से 11 टाइम्स 22, फिर और कुछ यहाँ कटता हुआ दिख रहा है, और हमें यहाँ कुछ भी कटता नहीं दिख रहा। हाँ, अब मैंने आपको बार बार बोला है, अब कुछ बच्चे अगर बोलेंगे कि सर ये है तो कट तो रहा है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और यहाँ से काट दो, 5 2 जा 10 00, फिर काट दो सर, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और 5 4 जा 20, और ये तो अब क्या होगा, अब हमको, मैं क्या चाहता हूँ कि नीचे जो है 1000 में नंबर रहे, मतलब छोटे नंबर्स रहे, ताकि मेरे को डिवाइड करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी मर्जी, आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप 21 टाइम्स करो, इसका डिवाइड कर लो, अब आपकी मर्जी है, बट मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि मेरे को, हमने क्या सीखा है, हमने 105 का स्क्वायर निकालना भी सीखा है, तो मेरे लिए कोई ज्यादा मेहनत वाली बात है नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैंने उसी दिन के लिए आपको सब चीजें सिखाई थी, तो वॉल्यूम जो है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ बचा था क्या, 2 से 11 टाइम्स, 11 इंटू 5 इंटू 105 इंटू 105 बटे 2000, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं,
वॉल्यूम 105 का स्क्वायर आप बहुत इजी निकाल सकते हैं, 11 5 जा 55, या फिर मैं इसको भी नहीं करूंगा मल्टीप्लाई। 105 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 105 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का 25, 10 और 11 110, यही है ना, सीखा है हमने सब निकालना बिना पेन उठाए। हम जिसके आखिरी में 5 हो उसका स्क्वायर एकदम निकाल सकते हैं, जिसके आखिरी में 5 हो उसका स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आएगा। जिन बच्चों ने क्लास पढ़ी है मेरी उनके लिए मजा आ रहा होगा, उनको कैलकुलेटिव नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, इस 5 को अगर आप काटना चाहें तो सर 5 4 जा 20 0 0, अब 4 में आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया। अब मैं 11 से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बहुत इजीली, 11 5 जा 55, 2 कैरी, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22, 22 और 5 27, 2 कैरी, ये ऐसे आ गया। फिर 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 1 2, तो ये आ गया मेरा 121275 अपॉन 400। तो इसको 400 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए सारा गेम ना इसमें कैलकुलेशन का है, सारा गेम इसमें क्या है, कैलकुलेशन का है। 121275 था ना, जितनी कैलकुलेशन आप अपनी अच्छी करोगे उतने ज्यादा आपको इसमें नंबर मिलेंगे, उतने सही सटीक आंसर आपके आएंगे। 400 3 1200, 2 1 0, ये 7 नीचे उतरेगा, तो सर 7 तो छोटा हो रहा है तो 5 भी उतारना पड़ेगा, 5 को उतारने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 400 3 1200 पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आएगा, 400 बन जा 400, फिर एक 0 लगा देंगे और 400 8 जा 32, तो बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मेरे को बहुत है, तो 303.8, तो ये आ गया मेरा 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। बट हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि कितना लीटर दूध इसमें आता है, क्या पूछा था, कितना लीटर दूध इसमें आता है। तो लीटर दूध में लाने के लिए आपको पता है लीटर क्या होता है, यहाँ बता रहा हूँ, बिकॉज हमें पता है कि 1 लीटर में 1 लीटर में, या फिर आप ये समझो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में जो है 1 लीटर होता है, यानी कि 1 लीटर जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगा, क्योंकि लीटर के ऊपर क्यूब लगता है, एरिया के ऊपर स्क्वायर लगता है, और जो लेंथ ब्रेथ होती है उसमें सिंपल सेंटीमीटर, उसमें कुछ नहीं लगता। तो 1 सेंटीमीटर इसमें इतना है, तो यानी कि अगर मुझे निकालना है वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना है तो डिवाइड होगा, तो 303.18 डिवाइडेड बाई 1000, 123, तो यहाँ से मैं लीटर में आ गया हूँ। इसको और सॉल्व करेंगे, 3 जीरो है तो 3 और शिफ्ट कर दो इधर, 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 0.303 लीटर्स। यानी कि इस गोले में इतना, इस अर्ध गोले में आपका कितना दूध आएगा, 0.303 लीटर। लीटर में इतना आएगा और सेंटीमीटर क्यूब में बोलेंगे तो वो इतना रहेगा, मतलब मात्रा तो सेम रहेगी, बस बोलने का अंतर अलग है। 0.303 लीटर और आपका हो गया यहाँ पे 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, चलिए चलिए सेम क्वेश्चन एक जो हमने किया ना, उसी में क्वेश्चन ऐड कर देता हूं मैं। सेम यही क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इनके सरफेस एरिया का रेशियो बताएं। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझेंगे आप, इसको मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। ठीक है, हिंदी में भी इसको मैं बता देता हूँ कि क्या ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। चंद्रमा का व्यास, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखेंगे आप, चंद्रमा का व्यास देखिए क्या बोल रहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का क्या है, 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का, इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें।
सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि डायमीटर ऑफ अ मून, अब मैं फिर से नहीं बताऊंगा, तो डायमीटर ऑफ मून जो है, अर्थ का डायमीटर आप ले लो, जो अर्थ का जो व्यास है, अर्थ का डायमीटर कैपिटल डी होगा। अर्थ का डायमीटर, अर्थ का डायमीटर कैपिटल डी ले लिया हमने, तो मून का क्या हो जाएगा, इसका 1/4। तो मून का जो व्यास हो जाएगा d/4 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला इन्होंने कि इनके सरफेस एरिया का क्या करो, आप इनके सरफेस एरिया का अनुपात बताओ। तो सर इनके सरफेस एरिया का अनुपात तो अर्थ का डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, सेम, इससे पहले समझाया ना आपको, सेम वही है, इसका आधा, और इसका रेडियस हो जाएगा आपका इसका आधा, तो d/8। अब बोला इनके सरफेस एरिया का अनुपात निकालो, तो पहले मून है तो ऊपर मून लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अनुपात भी तो ऐसे ही निकलता है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², तो आर है यहाँ पे, मून का आर क्या है, d/8, d/8 का स्क्वायर अपॉन 4πr², अर्थ का है d/2 रेडियस। तो आप देखेंगे 4π से 4π कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा d² या फिर d इंटू डी, आप ऐसे समझ लो, 8 इंटू 8। तो आप समझ पा रहे हैं, सबसे ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, 2 4 8, तो यहाँ बचेगा सबसे ऊपर जाके 1/16। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ मून इज टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इनका अनुपात क्या है, 1/16। ठीक है, 1:16 का। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि डायमीटर ऑफ में कभी बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम वही है, पहले वाला डायमीटर कैपिटल डी होगा, उसका d/2 रेडियस हो जाएगा, और दूसरे का d/8 हो जाएगा, सब कॉन्सेप्ट वही है। बट यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया, वहां पीछे वॉल्यूम पूछा था, यहाँ से सरफेस एरिया पूछ लिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जैसे सेम क्वेश्चन यही है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सेम क्वेश्चन यही वाला है। ठीक है, जो हमने इसमें सॉल्व किया था आयतन वाला, सेम ये है, बस इसमें सरफेस एरिया आप लोगों से पूछ लिया गया। तो कल मेरे ख्याल से इस क्लास की इस चैप्टर की आखिरी क्लास आएंगे, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस और बचे हैं, एक दो, वो आपको कल कराए जाएंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।